नेक्स्ट जो टाइप ऑफ किल्न है वो है रोटरी किल्न। रोटरी किल्न क्या होता है कि इस किल्न का यूटिलाइजेशन ज़्यादातर बल्क क्वांटिटीज़ के मटेरियल जो होते हैं उसके कैल्सिनेशन के लिए करते हैं। कैल्सिनेशन क्या होता है कि जो माइन से रॉ मटेरियल निकलता है उसमें बहुत सारे इम्प्यूरिटीज़ होते हैं, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जाते हैं। उस कार्बोनेट के फॉर्म के रॉ मटेरियल्स को हम लोग डायरेक्टली बॉडी के फैब्रिकेशन में नहीं यूज कर सकते हैं, या इम्प्यूरिटीज़ का लेवल बहुत ज़्यादा है तो उसको डायरेक्ट हम लोग फैब्रिकेशन में यूज नहीं कर सकते हैं। यूज करेंगे तो क्या होगा कि वो मटेरियल बर्न आउट होगा, बर्न आउट होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद चांसेस यदि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बॉडी में क्रैक का फॉर्मेशन हो जाता है। इसीलिए उसके इम्प्यूरिटीज़ को हमें रिमूव करना होता है, और रिमूव करने के लिए हम लोग उसको हायर टेम्परेचर पर अराउंड 1200 डिग्री सेंटीग्रेड या 1000 से लेके 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं, जिसको कि हम लोग कैल्सिनेशन कहलाता है। तो उस कैल्सिनेशन करने के लिए हम लोग जनरली रोटरी किल्न का यूज़ करते हैं। कैल्सिनेशन हम लोग चाइना क्ले का करते हैं, हाइड्रेटेड एल्यूमिना का करते हैं, काइनाइट का करते हैं, जिरकॉन का करते हैं, सिलिमनाइट का करते हैं, टाल्क का करते हैं, क्योंकि ये सब जो भी मटेरियल्स हैं माइन से निकलता है और इसमें इम्प्यूरिटीज़ कंपैरेटिवली हाई अमाउंट में होता है। तो कैल्सिनेशन के बाद क्या होगा कि जो इम्प्यूरिटीज़ थे वो भी रिमूव हो गए, और जो हमारा बॉडी बना उसमें एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज उसका इन्हांस हो गया। तो उसका जो यूज हम करेंगे बॉडी को फैब्रिकेट करने में, तो फर्दर जब फायरिंग हम लोग करेंगे तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन कम से कम होगा या एक्सपांशन कम से कम होगा। जब एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा तब क्या होगा कि हम क्रैक के फॉर्मेशन के चांसेस भी डिक्रीज हो जाएंगे। तो इस पर्पज से हम लोग रोटरी किल्न का यूज़ करते हैं। इस किल्न का जो स्ट्रक्चर होता है वो सीमेंट रोटरी किल्न का या सीमेंट बनाने के लिए जैसा किल्न का यूज करते हैं क्लिंकराइजेशन के लिए वैसा ही होता है। और ये किल्न जो है बेसिकली एक सिलिंड्रिकल वेसल होता है, एक सिलेंडर होता है, और वो हॉरिजेंटल स्थिर रहता है, और ये स्लाइटली जो है इंक्लाइंड केस में रहता है। स्लाइटली जो है एकदम प्योर हॉरिजेंटल नहीं रहेगा, थोड़ा सा इंक्लाइंड केस में रहेगा, और ये जो सेल है ये रोटेट करते रहता है, ये रोटेट करते रहता है, इसीलिए ये रोटरी किल्न कहलाता है। फीड जो है हम लोग इसके टॉप से चार्ज करते हैं, फीड जो है हम लोग टॉप से चार्ज करते हैं, और धीरे 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 ये नीचे की तरफ आता है, और दूसरे छोर से हमें कैल्साइंड प्रोडक्ट मिल जाता है। क्लियर है? स्ट्रक्चर क्लियर है इसका? जैसे जैसे क्योंकि ये किल्न रोटेट करता है, किल्न जो है रोटेट कर रहा है, और मटेरियल को हम लोग टॉप से चार्ज करना है, तो धीरे धीरे मटेरियल जो है लोअर एंड की तरफ मूव करता है, करता है, और क्योंकि ये रोटेशन के कारण उस मटेरियल का मिक्सिंग और स्टायरिंग होते जाता है, तो मटेरियल जो है अच्छे से मिक्स हो करके उसका कैल्सिनेशन थोड़ा अच्छे से हो जाता है। और इसके अंदर जो है हम लोग हॉट गैस को पास कराते हैं या फ्लेम को बर्न आउट करते हैं। तो फ्लेम जो है हम लोग या तो काउंटर करंट पास करा सकते हैं या तो को करंट पास करा सकते हैं। को करंट का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में हमारा मटेरियल मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा हॉट गैस भी मूव करेगा, और काउंटर करंट मतलब होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। मोस्ट ऑफ द केस में जो है वो काउंटर करंट हॉट गैस ही पास कराया जाता है। मोस्ट ऑफ द केस में, बहुत कम केसेस में ही हम लोग को करंट टेक्निक का यूज करते हैं। हॉट गैस जो जनरेट करते हैं हम लोग किसी एक्सटर्नल फर्नेस के में जनरेट कर सकते हैं, या तो किसी पर्टिकुलर फर्नेस का यूज किए, वहाँ पे हम लोग हॉट गैस जनरेट किए और उस हॉट गैस को हम लोग उस किल्न के अंदर चार्ज कर दिए।
अदरवाइज क्या होता है कि उस किल्न के अंदर ही फ्लेम को जनरेट करके हम लोग हॉट गैस जनरेट कर सकते हैं, जो कि मटेरियल के कैल्सिनेशन में काम आता है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज होते हैं, बहुत सारे प्लांट होते हैं जहाँ पे उनका बाय प्रोडक्ट होता है हॉट गैस। जैसे कि हम लोग देखें कि स्टील इंडस्ट्री है, वहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस गैसेस हैं, वहाँ पे कोक ओवन गैसेस हैं, तो वो हॉट गैस उनका बाय प्रोडक्ट है, तो उसको रीयूटिलाइजेशन के लिए हम लोग रोटरी किल्न का यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से और भी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में जो है हॉट गैसेस बाय प्रोडक्ट होता है, उस गैस का भी हम लोग सीधे सीधे चार्ज करके रोटरी किल्न में यूज कर सकते हैं। तो इसमें एक तो ये था हॉट गैसेस यूज करना, दूसरा था इसके अंदर रोटरी किल्न के अंदर सेल्फ फ्लेम जनरेट करना या सेल्फ हीट को जनरेट करना। तो इसके लिए हम लोग फ्यूल का यूज करते हैं। तो जनरली रोटरी किल्न में हम लोग गैस का या फ्यूल ऑयल का या पल्वराइज्ड पेट्रोलियम कोक का या पल्वराइज्ड कोल का यूज करते हैं। पाउडर फॉर्म में कोल का और पाउडर फॉर्म में कोक का यूज करते हैं और फ्लेम को जनरेट करते हैं। ये देखो एक टिपिकल रोटरी किल्न का डायग्राम है। ये एक सिलेंडर है और ये सिलेंडर इस ड्राइवर गियर की मदद से रोटेट करता है और इसके अंदर फायर ब्रिक्स की लाइनिंग की हुई है, क्योंकि ये इसके अंदर का टेम्परेचर कंपेरेटिवली लो होता है, तो हम लोग फायर क्ले ब्रिक्स का यूज कर सकते हैं। टॉप से हम लोग फीड स्टॉक को चार्ज कर रहे हैं और ये रोटेट होते हो रहा होता है और धीरे धीरे जो हमारा फीड स्टॉक है लोअर साइड की तरफ मूव करता है और हम लोग बर्नर की मदद से इसके अंदर फ्यूल को चार्ज कर रहे हैं और फ्यूल को चार्ज करने से ये फ्लेम जनरेट कर रहा है और फ्लेम जो है धीरे धीरे गैस को जनरेट कर रहा है और फाइनली कैल्साइन किया हुआ जो प्रोडक्ट से मूव करते हुए ये एग्जॉस्ट गैस आउट हो जाता है उस रोटरी किल से और हमें कैल्साइन जो प्रोडक्ट है वो लोअर एंड पे मिल जाता है। तो ये था हमारा रोटरी किल्न का कंसेप्ट और इसके क्या यूज है सिरामिक इंडस्ट्रीज में, इसके बारे में। थैंक यू।